हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे, जानेंगे कि SIR का फॉर्म खुद से कैसे भरें। भारत निर्वाचन आयोग गणना प्रपत्र, इसको हम जानेंगे कि खुद से कैसे भरें और सही तरीके से कैसे भरें, जो सबके लिए बेस्ट हो। इसमें जो है 3 कॉलम है, 3 कॉलम। पहला कॉलम, इसमें 3 कॉलम है। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और ये नीचे वाला थर्ड कॉलम। ये नीचे वाला जो है ये वर्तमान के अनुसार भराएगा, 2026 के अनुसार। तो आज हम जानेंगे। तो देखिए, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम और ये है थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम जो होगा भराएगा ये 2026, यानी कि वर्तमान में जो है उसके अनुसार भराएगा। ठीक। और ऊपर में जो है ये दोनों कॉलम 2003 के मतदाता सूची में अगर आपका नाम है तो इसके अनुसार भरेगा, ये 2003 के अनुसार इसमें देखा जाएगा और ये वर्तमान 2026 के अनुसार देखा जाएगा। ठीक। तो सबसे पहले देखिए क्या, तो आवेदक का जन्म अगर 1/7/1987 से पहले हुआ है, आवेदक का जन्म अगर 1/7/1987 से पहले हुआ है और 2003 के मतदाता सूची में उसका नाम है तो उसको कॉलम फर्स्ट भरना है। ठीक। सबसे पहले ये देखें, उसको कॉलम फर्स्ट भरना है। तो देखते हैं कैसे भरते हैं कॉलम फर्स्ट। कॉलम फर्स्ट में मतदाता सूची में आपका मतदाता का नाम, आपका जो भी नाम है यहाँ पर भर देना है। ठीक। उसके बाद अगर एपिक संख्या है, मतदाता सूची कहाँ से निकालेंगे, ये देखिए 2003 के अनुसार भरना है। 2003 का मतदाता सूची हम कहाँ से लाएंगे, देखिए मैं यहाँ पर रखा हूँ, ये है 2003 का मतदाता सूची। ये देखिए इसमें 2003 का, इसी में अगर आपका नाम है, यहाँ पर मैं किसी का भी ले लेता हूँ। यहाँ पर समझते हैं जैसे ये लुकमान या फिर और कोई भूदेव साहब, ये सब है। तो इसका देखिए यहाँ पर एटिक नंबर, यहाँ पर एपिक संख्या, तो इसके अनुसार भराएगा। तो सबसे पहले अगर आपका नाम 2003 के मतदाता सूची में है तो आपको कॉलम नंबर फर्स्ट भरना होगा। कॉलम नंबर फर्स्ट, ठीक, आपको कॉलम नंबर फर्स्ट भरना होगा। और आवेदक का जन्म 1/7/1987 से 2/12/2004 के बीच है। अगर आपका जन्म 2004 और 1987 और 2004 के बीच में है तो आपको ऐसा भरना होगा, सेकंड कॉलम में भरना होगा। ठीक। सेकंड कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में नहीं भरेंगे, इसमें भरेंगे सेकंड कॉलम में, और थर्ड वाला कॉलम तो भरेंगे ही। ठीक। आप फिर देखिए ऐसा ही करके आवेदक का जन्म अगर 2004 के बाद हुआ है, 2004, 2005, 2006, 2000 ऐसे करके 2004 के बाद हुआ है तो आप सेकंड के पेज में भरेंगे, सेकंड के कॉलम में। इसमें भी माता और पिता और माता का अलग अलग दोनों का जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि कैसे भरे और कैसे भराता है। नीचे और एक है, अगर आपका जन्म 1987 से पहले हुआ है और 2003 के मतदाता सूची में आपका नाम नहीं है तो आपको पहले कॉलम में गत गहन प्रशिक्षण स्वयं का गाय उपलब्ध नहीं है, ऐसे कुछ लिखना है। ठीक, साफ। उसके बाद कॉलम 3 को भर देना है 2026 के अनुसार। ठीक। तो शुरू करते हैं कि कैसे भरते हैं SIR का फॉर्म, शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर आपका नाम 2003 के मतदाता सूची में है, जो आप वोट दिए होंगे तो वहाँ पर आपका नाम आया होगा। तो 2003 में अगर है आपका नाम, जैसे कि हम देखेंगे कि आपका नाम है, कुछ भी नाम है, तो XYZ कुछ भी अगर नाम है तो यहाँ अपना नाम डाल दीजिएगा। ठीक।
उसके बाद अगर आप में आपका एपिक संख्या है, एपिक संख्या यानी कि एपिक संख्या हम आपको दिखाते हैं। जैसे ये 2003 का है, 2003 का है, 2003 का है, 2003 का यहाँ पर देखिए किसी का भी ये हुआ एपिक संख्या। जैसे आपका नाम यहाँ पर किसी कहीं पे होगा, सीरियल नंबर ये होगा और ये मकान नंबर होगा, ये मतदाता का नाम, आपका नाम यहाँ पर कहीं पर होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका पति या पिता का नाम होगा। उसके बाद आपका आप पुरुष हो या महिला हो उसके अनुसार। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर एपिक संख्या दिया होता है। ठीक, यहाँ पर एपिक संख्या 2003 में अगर आपका एपिक संख्या है तो आप यहाँ पर एपिक संख्या अपना डालेंगे। ठीक, यहाँ पर अपना एपिक संख्या डालेंगे। ठीक, आपका नाम जो होगा वो लिखना है 2003 के मतदाता सूची के अनुसार ही लिखना है। आपका नाम अगर वहाँ पर गलत भी है तो गलत ही लिखना है, लेकिन 2003 के अनुसार ही लिखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले नाम लिखना है। उसके बाद अगर एपिक संख्या है तो एपिक संख्या लिखना है। रिश्तेदार का नाम, रिश्तेदार का नाम में जैसे कि यहाँ पर बताते हैं, रिश्तेदार का नाम में जैसे कि आपका नाम यहाँ पर कुछ भी है, रिंकू देवी है, आपके पति, पति हो गया रिश्तेदार, क्या हो गया पति, नहीं पिता, पिता है जैसे कि लुकमान, लुकमान का पिता, तो ये हो गया रिश्तेदार। ठीक, सबसे पहले देखते हैं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे रिश्तेदार का नाम में। सबसे पहले अपना नाम लिखना है जो भी नाम है। उसके बाद अगर एपिक संख्या है तो एपिक संख्या लिखना है, अगर नहीं है तो छोड़ देना है, कॉलम छोड़ देना। उसके बाद अपने पिता का नाम लिखना है, किसका, पिता का। अगर आपका पिता का नाम कुछ भी है तो उसके पिता का नाम लिखेगा रिश्तेदार के नाम में। तो संबंध क्या हुआ, संबंध वो आपका पिता है, पिता है तो पिता लिख देंगे। ठीक, जिला कहाँ पड़ा है, जिला जहाँ भी है उसको जिले का नाम लिखेंगे। राज्य कहाँ पड़ा, जैसे मेरा झारखंड है तो झारखंड दे दिए। आपका जौन सा राज्य है वो राज्य देना है। विधानसभा क्षेत्र का नाम, विधानसभा क्षेत्र का नाम गोड्डा यहाँ पर दिया है। और देखते हैं यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं 2003 के मतदाता सूची में विधानसभा क्षेत्र। देखिए विधानसभा क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र की संख्या यहाँ पे है ना, और विधानसभा क्षेत्र की संख्या 17 और ये गोड्डा। ठीक, ऐसा ही आपका नाम आपके 2003 के मतदाता सूची में लिखा होगा तो उसी के अनुसार आप भर दीजिएगा। ठीक, तो विधानसभा जैसे भी मेरा 17 है तो 17, भाग संख्या 18 है, कुछ भी है तो आपका अनुसार भाग संख्या यहाँ पर कोने में रहेगा। 2003 के कोने में भाग संख्या दिखाते हैं कहाँ पे है, भाग संख्या यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए भाग संख्या। ठीक, ये हुआ और ये हुआ। ठीक, ये हुआ भाग संख्या, ये हुआ क्षेत्र संख्या, विधानसभा का क्षेत्र संख्या, ये विधानसभा। ठीक, भाग संख्या। तो देखते हैं जैसे ही विधानसभा क्षेत्र 17 संख्या, भाग संख्या 18, जिसका भी है जैसे भी भराता है उसी के अनुसार भरना है। और क्रमांक संख्या 123, उसका क्रमांक संख्या मतलब कि ये जो नाम है ये नाम 123 नंबर पे आया होगा, आपको हम दिखा देते हैं। जैसे कि यहाँ हम किसी का नाम ले लेते हैं 123 नंबर पर, ऐसे ही करके किसी का 123 नंबर पे आया होगा, उसी के अनुसार यह वो क्रमांक संख्या, ये नंबर भी लिखना है आपको, ये क्रमांक संख्या। ठीक, किस नंबर पे आपका है, कौन सा क्रमांक संख्या में आपका है। तो आप हम देखते हैं, तो यहाँ से पहले अपना नाम लिखना है मतदाता सूची में, उसका अगर एपिक संख्या है तो एपिक संख्या लिखना है, अगर नहीं है तो छोड़ देना है। उसके बाद अपने पिता का नाम लिखना है। उसके बाद संबंध कौन सा हुआ, संबंध पिता हुआ आपका। ठीक, तो आपका पिता। उसके बाद अगर गोड्डा जिला कौन सा है, राज्य कौन सा है और विधानसभा क्षेत्र कौन सा है। विधानसभा मतदाता सूची से ही देखिए यहाँ पर लिखा है साफ साफ। ठीक, तो विधानसभा क्षेत्र का संख्या 17 है, भाग 18 है, क्रमांक संख्या लिखना है, भाग संख्या लिखना है और विधानसभा क्षेत्र का संख्या लिखना है। वो 2003 के लिस्ट में लिखा हुआ रहता है, आप वहाँ से देख करके लिख लीजिएगा। ठीक, अब इसको लिखने के बाद आप इसको नहीं लिखना है। ठीक, एक ही को लिखना है। ये 2003 के 1987 के पहले वाला का है। ठीक, 1987 से पहले अगर है जन्म आपका और SIR का फॉर्म भर रहे हैं, 2003 के मतदाता सूची में आपका नाम है, 1987 से पहले आपका जन्म हुआ है, तो आप फर्स्ट कॉलम को भरेंगे इसको।
इसको छोड़ देंगे। ठीक, उसके बाद डायरेक्ट थर्ड कॉलम में आएंगे, थर्ड में इसमें आएंगे। अब हम इसमें देखेंगे क्या लिखेंगे। इसमें जो है इसमें 2026 यानी कि वर्तमान के अनुसार लिखना है। ठीक, इसमें वो 2003 का अनुसार, ये वर्तमान के अनुसार। ठीक, वर्तमान के अनुसार जैसे कि आपका जन्म तिथि क्या है, वो लिखना है। आपका आधार नंबर क्या है वो लिखना है। मोबाइल नंबर देखिए यहाँ पर मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर लिखना है। आधार नंबर लिखना है। और जन्म तिथि लिखना है। पिता या अभिभावक का नाम, आपके पिता जो आप लिखे यहाँ पे जो लिखे हम कोई भी नाम लिखे, जैसे कि यहाँ पे आपका नाम है, यहाँ पर पिता का नाम है, रिश्तेदार का नाम है, यहाँ पर पिता का, यही नाम यहाँ पे लिखना है, पिता का नाम। आपका पिता का नाम यहाँ पर लिखना है। ठीक, आपके पिता का नाम। उसके बाद एपिक संख्या, पिता का एपिक संख्या अगर उपलब्ध है तो लिखे, अगर नहीं है तो मत लिखिएगा, छोड़ दीजिएगा कॉलम, होगा ही। अब माता का नाम लिखिएगा, आपके माता का नाम। ठीक, उसके बाद माता का एपिक संख्या, वोटर आई डी कार्ड नंबर जो भी है तो वो लिखिएगा। ठीक, अगर आपकी बीवी या आपका पति है तो उसका नाम लिखिएगा। ठीक, उसका एपिक संख्या लिखिएगा। ठीक, ये हुआ। यहाँ पर अपना सिग्नेचर करके, उसके बाद यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर देना है, आवेदक का हस्ताक्षर। उसके बाद उसमें तारीख भी लिख देना है, कौन सा तारीख है, और संबंध क्या है उससे। जैसे कि आप भर रहे हैं, आपका नाम कुछ भी है, उसका संबंध उसके पिता से क्या है। तो पिता का संबंध, बाप बेटे का संबंध है तो उनसे बाप बेटे का संबंध लिख देना है। ठीक, सीधा सीधे ये हो गया 1987 पहले का, जिसका 2003 में कि 3 के मतदाता सूची में नाम था वोटर आई डी। ठीक, ये उसके लिए है। फर्स्ट आप समझ लिए होंगे। मैं ये आशा करता हूँ कि आप समझ लिए होंगे, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब सेकंड कॉलम का कुछ देखते हैं। सेकंड कॉलम, आवेदक का जन्म अगर 1/7/1987 से 2/12/2004 के बीच हुआ है, 1/7/1987 से 2/12/2004 के बीच हुआ है, तो माता पिता का नाम 2003 में होना चाहिए। मतलब कि माता पिता का नाम 2003 के वोटर लिस्ट में होना चाहिए। तो ठीक, वो तो होगा ही। जैसे कि आपका जन्म 1987 से 2004 के बीच में है, तो आपके माता पिता का नाम होना चाहिए। माता या पिता, माता या पिता का नाम होना चाहिए। तो अक्सर पिता का नाम के अनुसार ही जाएंगे। देखते हैं, माता के नाम का अगर है तो माता का नाम भी दे सकते हैं। जैसे आपका नाम कुछ है, अब आपके पिता का नाम देना है, अपना नहीं, आपके पिता का नाम देना है। जैसे मैं हूँ, मेरा जन्म 2002 में, कौन सा 2004 है ना, तो मेरा जन्म 2002 में हुआ है, मान लेते हैं। ठीक, मेरा जन्म 2002 में हुआ है, तो मैं अपना नाम नहीं लिखूँगा, यहाँ पर अपने पिता का नाम लिखूँगा। किसका? पिता का। अपने पिता का नाम लिखना है। उसके बाद उसका एपिक संख्या लिखना है, अगर है तो अपने पिता का एपिक संख्या लिखना है 2003 के अनुसार। ठीक, अपने पिता के रिश्तेदार यानी कि अपने दादा का, ग्रैंडफादर का नाम यहाँ लिखना है, और अपने पिता का पिता, तो आपका पिता, तो अपने पिता का पिता यानी कि इसका तो पिता हुआ ना, इसका पिता हुआ तो पिता लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर गोड्डा, जिला, राज्य लिख देना है, और विधानसभा क्षेत्र लिख देना है जो भी है। तो उसके बाद विधानसभा क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या, क्रमांक संख्या, कौन से क्रमांक में आया, किस क्रमांक में, मतलब कि आपके फादर का नाम आया, ये उसको यहाँ पर लिखना है। ठीक, भाग संख्या कौन सा है, विधानसभा का क्षेत्र कौन सा है, ये। उसके बाद कॉलम थर्ड में देखते हैं। कॉलम थर्ड में आप अपना जन्म तिथि लिखेंगे, कौन सा जन्म तिथि है, आप अपना आधार कार्ड नंबर लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे। आपके देखिए यहाँ पर साफ साफ यहाँ पर लिखें, पिता का नाम देखिए यहाँ पर, जैसे है शमीम अख्तर,
शमीम अख्तर है। यहाँ पर भी देखिए आप, यहाँ पर भी देखिए शमीम अख्तर है ना, मतलब कि पिता का नाम ही लिखना है ऊपर में, 2003 के अनुसार ही लिखेंगे। ठीक, ऊपर वाला कॉलम 2003 के अनुसार लिखेंगे। किसके अनुसार? 2003 के अनुसार। नीचे वाला कॉलम 2026 या फिर नया नया जो बनाया वर्तमान में, इसके अनुसार। तो आप देखते हैं, आप अपना जन्म तिथि लिखेंगे अपना, उसके बाद अपना आधार नंबर लिखेंगे जिसका भी भर रहे हैं। जैसे मैं अपना भर रहा तो अपना लिखेंगे, जैसे मेरा जन्म 2002 में हुआ है तो मैं अपना 2002 लिखेंगे। अपना आधार कार्ड नंबर लिखेंगे, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे। आधार कार्ड मोबाइल नंबर लिखेंगे। मोबाइल नंबर लिखना ज़रूरी है क्योंकि वोटर लिस्ट में आपका मोबाइल नंबर रहेगा तो आपका नोटिफिकेशन हमेशा आता रहेगा, खबर आते रहेगा। तो आपके पिता का नाम यहाँ पर लिखना है। जैसे मेरे पिता का नाम कुछ भी है तो यहाँ पर कुछ भी लिख देना है, आपके पिता का नाम लिखना है। ठीक, उसके बाद अगर उसका ओलंपिक कार्ड का संख्या है तो उसके अनुसार लिखना है। 2026 में तो वोटर कार्ड में तो होगा, वर्तमान में वोटर कार्ड में जो भी है एपिक संख्या उसको लिखना है। ठीक, तो आपके पिता का तो एपिक कार्ड होगा, कंफर्म होगा, तो आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक, माता का नाम लिखना है, अपने माता का नाम जो भी है यहाँ पर लिख देना है। अपने माता का नाम यानी कि फादर के पत्नी का नाम। ठीक, मतलब कि अपने माता का नाम लिखना है। उसके बाद माता का एपिक संख्या तो होगा ही, तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। अगर आपका शादी हो गया है या आपकी शादी हो गई है तो आप अपने पति या पत्नी का नाम लिखिएगा और उसका एपिक संख्या लिखिएगा, ठीक है, वोटर आई डी का नंबर लिखिएगा। ठीक, तो ये हो गया 1987 और 2004 के बीच का ये SIR का फॉर्म कैसे भरेंगे। ठीक, लेकिन इसमें जो है कॉलम 1 में कुछ नहीं भरना है, कॉलम 2 से है। ठीक, कॉलम 2 से भरना है। ठीक, अब हम देखते हैं, सबके लिए टेंशन मत लीजिए, सबके लिए हम लाए हैं। आवेदक का जन्म अगर 2/12/2004 के बाद 2004 के बाद हुआ हो और माता एवं पिता का नाम 2003 में हो, माता और पिता दोनों का नाम 2003 में हो, तब मेरा जन्म जैसे कि समझेंगे कि 2008 में हुआ है, मेरा जन्म 2008 में हुआ है, मैं ऐसा मानता हूँ, तो कॉलम नंबर 1 को नहीं भरेंगे। कॉलम नंबर 1 जो है वह 1987 से पहले का है और ये मतदाता सूची में इसका नाम होना, मतलब वोटर आई डी में इसका नाम होना चाहिए, ऐसा है कॉलम नंबर 1। तो आपको जो है 2004 के बाद आपका जन्म हुआ है, ठीक, आपके माता पिता का नाम 2003 के वोटर लिस्ट में होगा, तो आपको कॉलम 2 में भरना है। किसमें? 2 में। ठीक, कॉलम 2 में जो है आपको क्या भरना है देखते हैं। आपको कॉलम 2 में यहाँ पे देखें, आपको एक लकीर पहले खींच लेना है। क्या करना है? एक लकीर खींचना है। ठीक, एक लकीर खींच लेना है सबसे पहले। उसके बाद पिता का नाम लिखना है। किसका? पिता का। और इधर माता का, मतलब पिता का इन्फॉर्मेशन इधर देना है और इधर माता का इन्फॉर्मेशन देना है। पिता ऊपर में लिखना नहीं है, लेकिन पिता का इन्फॉर्मेशन इधर देना है और इस माता का इन्फॉर्मेशन इधर देना है। पिता का इन्फॉर्मेशन में से क्या नाम हुआ, नाम जो भी है आपके पिता का यहाँ पर नाम लिख देना। यहाँ पर माता का जो भी नाम है माता का नाम लिख देना। उसका एपिक संख्या है पिता का तो एपिक संख्या लिखना है। अगर माता का एपिक संख्या है तो आप माता का एपिक संख्या लिखना है। अगर नहीं है उपलब्ध तो छोड़ देना है, कॉलम छोड़ देना है। ठीक, आपके पिता का पिता कौन है, मतलब आपके पिता का पिता कौन है उसका नाम लिखना है। मतलब आपके पिता मतलब आपके दादा का नाम लिखना है। ठीक, ग्रैंडफादर का नाम लिखना है। यहाँ पर देखिए आपके अम्मी का, आपके आपके मदर का जो भी फादर है उसका नाम लिखना है। ठीक, आपके अम्मी का पिताजी का नाम लिखना है। ठीक, आपके माँ के पिताजी का नाम यहाँ पर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर पिता संबंध कौन सा है? पिता। ठीक,
तो जिला कौन सा हुआ? गोड्डा। यहाँ भी जिला कौन सा हुआ? ये। इसका जिला कौन सा हुआ और इसका जिला कौन सा हुआ माता का? ये पिता का विधानसभा कोड कहाँ हुआ और इसका कहाँ हुआ? ठीक, साफ साफ लिखना है। उसके बाद विधानसभा का क्षेत्र लिखना है और उसके बाद यहाँ भाग संख्या लिखना है, दोनों का लिखना है। देखिए यहाँ पर दोनों का 17 का हुआ ये पिता का, ये 17 हुआ माता का। ये हुआ 18 भाग संख्या, 18 हुआ पिता का, ये 18 हुआ माता का। ये हुआ 123 क्रमांक संख्या, ये हुआ पिता का, ये हुआ माता का। ऐसे करके अगर पिता का राज्य झारखंड है और माता का राज्य बिहार है या कोई और है तो आपको इसी के अकॉर्डिंग लिखना है, ये नहीं कि हम झारखंड दे दें। ठीक, साफ साफ लिखना है, माता का अलग लिखना है और पिता का अलग लिखना है और दोनों का यहाँ पर अलग अलग करके लिखना है। ठीक, तो आपका जन्म अगर 2008 में हुआ है तो पहले ही बोला कि 2008 में हुआ है मेरा जन्म, मान लेते। तो यहाँ पे 2007 माना है तो कोई दिक्कत नहीं, हम को 8 मानेंगे। तो जो भी जन्म है आपका वो उसका जन्म तिथि लिखना है, साफ साफ आपका आधार नंबर लिखना है। ठीक, आपका मोबाइल नंबर लिखना है। ठीक, आपका मोबाइल नंबर लिखने के बाद आपके पिता का नाम लिखना है, आपका पिता का नाम जो भी है उसका नाम लिखना है। आपके पिता का एपिक संख्या लिखना है, एपिक संख्या। आपके पिता का एपिक संख्या होगा वर्तमान में 2026 में, वर्तमान में अगर एपिक संख्या है तो उसका एपिक संख्या लिखना है। माता का नाम लिखना है, माता का नाम, माता का एपिक संख्या है तो आपको एपिक संख्या लिखना है। ठीक, अगर आपकी शादी हो गई है तो आपने, अगर आपकी शादी हुई है तो यहाँ पर अपने पत्नी या पति का नाम लिखना है मतदाता के वर्तमान के अनुसार। ठीक है, वर्तमान के अनुसार। ठीक, आपके पति या पत्नी का एपिक संख्या लिखना है। अगर आपकी शादी हुई तो अगर आपका नहीं हुआ है तो छोड़ देना है, कॉलम छोड़। ठीक, साफ साफ यहाँ पर आवेदक का साइन लगेगा, तो आप साइन लिख दीजिए और यहाँ पर अपना साइन देने के बाद तुरंत यहाँ पर डेट भी लिख देना है। ठीक, यहाँ BLO का है तो BLO यहाँ कर देगा अपने आप साइन कर दीजिएगा बस। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया 2004-2006 में जैसा मेरा है। ठीक, अब बहुत सारे का आदमी का प्रॉब्लम है कि मेरा जन्म, बहुत सारा इंसान मतलब आदमी का प्रॉब्लम है कि मेरा जन्म 1987 से पहले ही हुआ है। ठीक, लेकिन 2003 में 3 का जो वोटर ID है उसमें मेरा नाम नहीं है। तो उसके लिए यह है, अगर आपका 2003 के वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है और आपका जन्म 1/7/1987 से पहले हुआ है तो आपके लिए ऐसा फॉर्म भरना है ऐसे। तो सबसे पहले आपको ये लिखना है, इधर इस साइड में कॉलम नंबर फर्स्ट में लिखना है। ठीक, देखिए क्या लिखा है, सदगहन पुनरीक्षण में स्वयं का नाम नहीं है, उपलब्ध नहीं है, ऐसे ही लिखना। ठीक, और कॉलम 2 को साफ छोड़ देना क्योंकि ये 1987 से 2004 के बीच इधर वाला दूसरा का है। ठीक, आपको 1987 से पहले आपका जन्म हुआ है तो आपको ये कॉलम फर्स्ट में लिखना है। ठीक, उसके बाद फिर डायरेक्ट कॉलम थर्ड में आ जाना। आपका लिस्ट में नाम ही नहीं है, आपको यहाँ पर लिखना भी नहीं है। ठीक, तो अगर आपका विधानसभा क्षेत्र है तो दे देना, कॉलम फर्स्ट और सेकंड को भरना ही नहीं है। सबसे पहले इसको यहाँ पर ये लिख देना है साफ साफ। ठीक, उसके बाद यहाँ पर आप अपना प्रेजेंट जो भी है आप अपना डेट ऑफ बर्थ लिखिएगा, आधार नंबर लिखिएगा, मोबाइल नंबर लिखिएगा। ठीक, जो भी है, और पिता का नाम, अपने पिता का नाम लिखिएगा। उसके अगर उपलब्ध है पिता का एपिक संख्या तो आपको उसको लिखना है। अगर माता का नाम लिखना है उसके बाद माता का एपिक संख्या लिखना है। ठीक, उपलब्ध है तो। उसके बाद आपकी पत्नी है तो पत्नी का नाम लिखना है, अगर आपका पति है तो आपका पति का नाम लिखना है, उसका एपिक संख्या लिखना है। ऐसे ही करके यहाँ पर आपका मतदाता या परिवार के किसी वार्ड के सदस्य के हस्ताक्षर, मतलब
अगर वो बाहर में भी है तो आप दस्तखत कर सकते हैं, हस्ताक्षर कर सकते हैं, अंगूठे का निशान भी दे सकते हैं। संबंध कौन सा है वो संबंध लिख देना है उसके साथ, ठीक। उसके बाद दिनांक। तो इतने से यहाँ पे देख लीजिएगा फिर से एक बार कौन सा विधानसभा, ये 2003 के अनुसार है, ठीक। बस इतने से और कुछ नहीं। बहुत से आसान तरीके से हम आपको बताएं कि कैसे कैसे भरना है और कैसे ये भरा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आप हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरे को शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो रही है इसमें। अभी जो निकला है SIR का फॉर्म, बहुत सारे लोगों को कठिनाई हो रही है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बता पाया हूँ। तो ठीक है, इतना सा ही आज के लिए। बाय। थैंक यू। थैंक यू हमारे वीडियो के लास्ट तक बनने के लिए। बाय।